और द नेक्स्ट थियरम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर थियरम। कल हम लोगों ने एक थियरम पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, बराबर। आज का थियरम है एंगल बाइसेक्टर थियरम। ये एंगल बाइसेक्टर थियरम हमको समझना है, ठीक है। बीपीटी प्रूफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बाइसेक्टर थियरम हमको समझना है, ठीक है। सबसे पहले आप थियरम की लाइन पढ़ो, थियरम की लाइन, एंगल बाइसेक्टर थियरम। बराबर ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरम। थियरम की लाइन बराबर पढ़ो। The bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining। ध्यान देना बराबर। इस ट्राइंगल में द नेम सजेस्ट एंगल बाइसेक्टर, तो कुछ तो एक एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बेसिकली? व्हाट डू यू मीन बाय एंगल बाइसेक्टर? जो एक एंगल को बाइसेक्ट करके निकलता है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर, है ना। तो इस ट्राइंगल एबीसी में ये दिख रहा है रे बीडी, वो एंगल एबीसी को बाइसेक्ट करके निकल रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? वो एंगल एबीसी को, है क्या नहीं? जब बाइसेक्ट कर रहा है तो बाइसेक्टर का मतलब क्या? दो इक्वल पार्ट में एंगल को डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एंगल एबीसी पूरा 60 डिग्री है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये हाफ एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? ये एंगल बाइसेक्टर का काम है। एंगल बाइसेक्टर जो है पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। इज इट क्लियर? तो अब ये एंगल बाइसेक्टर ट्राइंगल में कर क्या रहा है? वो पता है क्या कर रहा है? जो भी एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है ना, एंगल बाइसेक्टर जिस साइड पे आके रुक रहा है उस साइड को डिवाइड कर दे रहा है। उस साइड को क्या कर रहा है वो? ये देखो, ये रहा एंगल बाइसेक्टर, यहां आके रुका। कौन सी साइड पे आके रुका है वो? एसी के ऊपर आके रुका हुआ है, तो वो एसी को डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर रहा है वो? एसी को डिवाइड करो आप, एडी अपॉन डीसी, एडी अपॉन डिवाइड कर दिया, एडी अपॉन। अब ये जो डिवाइड हुआ है एडी अपॉन डीसी, जो साइड डिवाइड हो गया है, वो किसी के साथ में तो प्रोपोर्शन में है। किसके साथ में प्रोपोर्शन में है? बाकी की जो दो रिमेनिंग साइड है ना, उसके साथ में प्रोपोर्शन में है। तो बाकी के रिमेनिंग साइड कौन से बचे? AB और AB एंड, तो उसके साथ में वो प्रोपोर्शन में है। तो मुझे अब रेशियो किसका लेना है? AB अपॉन BC। दिस इज थियरम, एंगल बाइसेक्टर थियरम। जो एंगल बाइसेक्टर है, जिस एंगल का बाइसेक्टर होके निकल रहा है, तो वो उसके सामने वाले साइड पे जाएगा, तो उसके सामने वाले साइड को वो डिवाइड करेगा, एंड दैट डिवीजन इज इक्वल टू द रिमेनिंग साइड का रेशियो। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने यहां पर एडी अपॉन डीसी लिया, इसलिए आप देखो रिमेनिंग साइड में एडी के नजदीक वाली साइड कौन सी है? एबी है ना, तो इसलिए मैंने ऊपर पहले एबी लिखा हो, एबी अपॉन डीसी। अगर मान लो मैं ऐसा लिखा होता डीसी अपॉन एडी, तो रिमेनिंग साइड जो बच गया है बीसी और एबी, तो मैं कैसे लिखता? बीसी अपॉन एबी लिखता। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? मतलब जब साइड्स का रेशियो ले रहे हो ना, तो आपको चेक करना है कि वो साइड के नजदीक वाली साइड कौन सी है, तो सेकेंड रेशियो में वो वाली साइड लेना है अपने। क्लियर है? समझ में आया? सो एंगल बाइसेक्टर में क्या होना जरूरी है? जैसे कि बीपीटी के अंदर क्या होना जरूरी था? लाइन का पैरेलल होना जरूरी था, बराबर। तो एंगल बाइसेक्टर में क्या होना जरूरी है? एक बाइसेक्टर होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी इज द bisector of angle ABC, then
अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो जिस एंगल का बाइसेक्टर है उसके सामने वाले साइड को वो डिवाइड कर देगा, है कि नहीं? जो डिवीजन है वो डिवीजन किससे इक्वल है? रिमेनिंग साइड के रेशियो से क्या है, वो इक्वल है। अभी थियरम की लाइन पढ़ो आप बराबर से। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। कौन से साइड को डिवाइड कर रहा है? वो जिस एंगल का वो बाइसेक्टर है उस साइड को क्या, उसके ऑपोजिट साइड को क्या कर रहा है? वो डिवाइड कर रहा है। और वो डिवीजन किससे इक्वल है? रिमेनिंग साइड के रेशियो से, इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो आप मुझे बताओ, अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे बताओ यहां क्या होगा? विल अप्लाई, हाँ अप्लाई करना है, अब अप्लाई करो। मैंने कैसे बताया था? हाँ RM upon PM, हाँ RM अपॉन PM QR इज इक्वल्स टू equals to QR upon QP. PQ, बराबर है। सबसे पहले चेक करना है कि ये बाइसेक्टर इस साइड पे आके रुका तो उस साइड को प्रोपोर्शन में कर दो, PM अपॉन RM, बराबर। तो ये दो साइड बच गई, तो PM के नजदीक वाली साइड कौन सी है? तो PQ अपॉन QR। क्लियर है? अति का ना, आप बोलिए, बैठ के बोलो। एल एल एन एल एन कैसे बोलो? हाँ LP, हाँ अपॉन PM, फिर इज इक्वल्स टू आएगा ना बीच में, हाँ LM अपॉन MN, बराबर। इज इट क्लियर? कैसे अप्लाई करना है एंगल बाइसेक्टर? BPD कैसे अप्लाई करना है? एवरीवन अंडरस्टूड? व्हाट विल बी इट्स कन्वर्स देन? कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? Side R. कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, अगर ऐसा हो रहा है AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, इफ AD अपॉन DC इज इक्वल्स टू देन जो रे BD है ना वो क्या बन जाएगा? बाइसेक्टर बन जाएगा। देन रे BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। अंडरस्टूड? इसे कन्वर्स ऑफ BPD में हुआ था, है या नहीं? कॉपी करो। नेक्स्ट पार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, ये क्या प्रॉपर्टी है? ध्यान देना पड़ेगा। सपोज 3 लाइन पैरेलल है हमारे पास, लाइन L पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन M। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, टॉपिक के नाम में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी 3 पैरेलल लाइन्स, राइट? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N, तीनों भी लाइन क्या है? एक दूसरे से पैरेलल, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 ट्रांसवर्सल बना रहा हूं, लाइन P एंड लाइन Q इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो लेट अस टेक दिस एज पॉइंट A B C and this is P Q R,
ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या कह रहा है हम लोग को कि अगर तीन लाइन पैरेलल है देन उन लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल का काम क्या है, पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करके निकलना है क्या नहीं। तो यहां पर ट्रांसवर्सल कुछ सेगमेंट क्रिएट कर रहा है, दिख रहा है आपको, है क्या नहीं। तो ये जो साइड्स है ना, या ये सेगमेंट जो है ना, ये प्रपोर्शन में है। क्या ये सेगमेंट, तो कैसा बोलोगे आप, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन देन ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन, इट इज सिमिलर टू बीपीटी। बीपीटी जैसा ही है, बट बीपीटी के अंदर ट्राइंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल गई हुई है, साइड्स आर इन प्रपोर्शन। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस के अंदर तीन लाइन पैरेलल होना कंपलसरी। अगर तीन लाइन पैरेलल रहेगी तो उसके जो सेगमेंट है वो क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन हो जाएंगे। ये सेगमेंट किसके वजह से क्रिएट हुए हैं, ट्रांसवर्सल की वजह से। क्लियर है, कॉपी करो, इसके ऊपर बेस हम लोग को सम्स करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.2। First we will see question number 3. Question number 3, डायग्राम ऑब्जर्व करो आप। क्वेश्चन नंबर 3 डायग्राम ऑब्जर्व करो। इस डायग्राम के अंदर एंगल बाइसेक्टर गया है, विल अप्लाई विच थ्योरम, ओके। सो हाउ टू अप्लाई, सबसे पहले लिखना क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल के अंदर एंट्री करेंगे, बराबर। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, एम एन पी। इन ट्राइंगल कौन बाइसेक्टर है, एन क्यू बाइसेक्टर है। एन क्यू इज द बाइसेक्टर, कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, एम एन पी का, है क्या नहीं। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, हु विल अप्लाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कैसे अप्लाई करते, सोहेल आप बताइए। हाँ, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, बराबर ना। ये बाइसेक्टर इस साइड पे आके रुका हुआ है, सबसे पहले इस साइड को रेशियो ले लो, एम क्यू अपॉन क्यू पी, है ना। तो जो दो साइड बची है, हम लोगों ने पहले एम क्यू लिखा हुआ है, एम क्यू के नियर बाय साइड कौन सी है, तो एम एन अपॉन एन क्यू, एम एन अपॉन, क्लियर। नाउ पुट द वैल्यू, व्हाट इज एम क्यू 2.5, क्यू पी निकालना है हमको, एम एन 5 अपॉन, what we will do now, QP into 2.5 into, therefore QP is equals to 2.5 into 7 upon 5, यहाँ लाके डिवाइड कर देंगे, है क्या नहीं। फिर पॉइंट हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, 5 into 7 upon 5 into 10, है ना। यहाँ से हम लोगों ने एक डेसिमल पॉइंट हटाया न्यूमरेटर से, तो जब भी हम न्यूमरेटर से डेसिमल पॉइंट हटा रहे हैं तो हम लोग डिनोमिनेटर में डिवाइड करें। 5 1 एंड 5, 5 7 30, 35 अपॉन 10, 3.10 हटाओ और लेफ्ट साइड से एक डेसिमल पॉइंट 3. तो क्यूपी का वैल्यू 3.5, क्लियर है, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6, again it is the same diagram MNP, diagram is same MNP है। बाइसेक्टर कौन गया हुआ है, NQ गया है बाइसेक्टर, you will write the same line, therefore by which theorem, by angle bisector, by
अलिशबा अप्लाई करना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। MQ upon QP is equals to MN upon clear। चलो what is the MQ का वैल्यू 14 upon QP, what is MN 25 upon 40। what we will do now, QP into 25 equals to 40 into, so QP is equals to 40 into 14 upon 20। अब इसको सॉल्व करना है बराबर, 5 के टेबल में 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 4 जा 32 3 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 3 11 अपॉन 5, देन डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 1 बचा, अगेन 12, 5 2 जा 10, कितना बचा 2, आगे 0 ले तो पॉइंट 20, 5 4 जा 20। QP is equals to 22.4। clear, understood। question number 8 is homework, question number 8 is clear है, एंगल बाइसेक्टर ही है ना, लाइक कॉपी करो। DC का वैल्यू AB x and this is x plus, now what we will do, x into x plus 2 and x plus 5 multiplied by x minus 2। clear, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x into x plus 2x, फिर ये वाला x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, then plus 5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा बराबर, become x square plus 2x, x into x minus 2x plus 5x minus 10। तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो दोनों भी सेम टर्म है, और एक इज इक्वल टू के इस तरफ है और एक इज इक्वल टू के उस तरफ है, और साइन भी सेम है, कैंसिल है या नहीं। क्या बच रहा है यहाँ पर 2x। अच्छा ये 2x और ये 2x भी कैंसिल होना चाहिए, क्यों, हाँ साइन सेम नहीं है ना बेटा, साइन सेम है क्या, साइन सेम नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना अभी। लाइक टर्म देखो, 5x माइनस 2x 3x माइनस, क्लियर, देन x वाले टर्म x के पास ना, तो 2x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 10 है ना, देयरफॉर माइनस x इज इक्वल्स टू, देयरफॉर x का वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू इज 10। क्लियर है, जब मैं 10 को वहां लेके ही नहीं गया तो 10 के पहले की साइन ऐसे ही रहेगी ना, साइन पे भी ध्यान देने का। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को एंगल बाइसेक्टर पे सम, एनी डाउट, पक्का समझा, ओके विल सॉल्व। हम लोग अभी प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, डायग्राम देख रहे हो आप, इज देयर 3 पैरेलल लाइंस गिवन, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, साइड AB is parallel to side PQ, parallel to side DC, there are 3 parallel lines given, right। कैसे अप्लाई करेंगे अक्षिता, therefore by property of 3 parallel lines अप्लाई करो अक्षिता। हाँ, AP अपॉन PD, BQ अपॉन, बराबर ऐसे ही होगा ना अप्लाई। पुट द वैल्यू, व्हाट इज AP का वैल्यू 15, PD का वैल्यू 12, BQ नहीं दिया, and QC का वैल्यू इज, व्हाट वी विल डू नाउ अगेन, तो BQ मल्टीप्लाई बाय 12 equal to 15 into, therefore BQ is equals to 15 into 14 upon, इन दो को 3 के टेबल में कैसे करेंगे, 3
4 जा 3, 5 जा 15, देन 2 के टेबल में 2, 2 जा एंड 2, 5 7 जा 35 अपॉन, देयरफॉर BQ का वैल्यू क्या हो जाएगा 35 अपॉन 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 17.5. क्लियर? समझा? कॉपी करो. Again, in sum number 7, it is given 3 parallel lines, right? देखो आप बराबर ध्यान से. It is given 3 parallel lines. AB is parallel to CD, parallel to FE, right? We will apply what? By property of 3 parallel. Property of 3 parallel. यश गुप्ता अप्लाई करो बेटा, बैठ के अप्लाई करो. बराबर AC अपॉन CE इज इक्वल्स टू बराबर BD अपॉन BF. विल पुट द वैल्यू, राइट? तो व्हाट इज AC का वैल्यू 12, CE BD इज 8 अपॉन 4. What we will do? 8 into x equals to 12 into x equals to 12 into 4 upon 4 1s are 4, 2 1s are 2. So x का वैल्यू is, we got the value of x. So एक और एक वैल्यू निकालने बोला है हमको. AE, how to find AE? AC plus, what is AC का वैल्यू 12, CE का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 12 plus 6 18 यूनिट्स. क्लियर है? कॉपी. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. मेन क्वेश्चन पढ़ो. गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स and length of the line segment. There are 3 sums, right? ABC. Identify in which figure ray PM is a bisector of angle QPR. हमको आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से PM एंगल QPR का बाइसेक्टर है या नहीं. बराबर. तो फर्स्ट का डायग्राम में बना लेता. रे PM Q and R, बराबर. This is 3.5, this is 1.5, this is 7 and this is 3. Okay. ये PM बाइसेक्टर कब कहला जाएगा? जब QM अपॉन MR PQ अपॉन PR से इक्वल हो जाएगा तब, है क्या नहीं? तो विल सी कि QM अपॉन MR PQ अपॉन PR से इक्वल होता है या. तो इंडिविजुअली हम लोग क्या करेंगे, उसका रेशियो लेंगे. तो विल कंसीडर, पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, QM अपॉन MR. QM अपॉन MR. व्हाट इज QM का वैल्यू? MR इज गिवन. अच्छा, ऊपर से भी एक पॉइंट नीचे से भी एक पॉइंट आने का, तो क्या करेंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी क्या होगा 35 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू, तो ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा 5 के टेबल में 5 3 एंड 5. So we got the value 7 अपॉन, तो QM अपॉन MR का वैल्यू क्या आया. तो विल चेक PQ अपॉन PR का वैल्यू क्या आता है. PQ अपॉन, व्हाट इज PQ? PR का वैल्यू आ रहा है सेम आ रहा है कि नहीं. मतलब दैट इज QM अपॉन MR मेरा PQ अपॉन PR से क्या हो गया, इक्वल हो गया. तो बाय कन्वर्स ऑफ, हाँ, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम. आप लोग पूरा लिखेंगे. बाय कन्वर्स ऑफ रे PM is the bisector of angle QPR. Is it clear? समझ में आ रहा है? क्योंकि वो साइड प्रोपोर्शन में हो गई है उसके रिमेनिंग साइड से. लेट्स चेक द सेकेंड वन. सेकेंड वन थोड़ा सा ओरली सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है. सिमिलरली वी विल चेक, सेकेंड वाले में वैसे ही चेक करेंगे ना अपन, RM अपॉन MQ. वी विल कंसीडर RM अपॉन, व्हाट इज RM का वैल्यू अपॉन, इसको डिवाइड कर देवे क्या,
2 3 एंड 2, मतलब RM अपॉन MQ निकाला तो क्या आया 3 अपॉन। अब हमको कौन सा रेशियो चेक करना है, RP अपॉन व्हाट इज RP का वैल्यू, PQ का वैल्यू इज, आर द इक्वल, इक्वल है, that means RM upon MQ is not equal to RP upon PQ, equal नहीं है, that means ray PM is not the bisector of angle QPR, bisector नहीं है। अगर इक्वल रहेगा तभी हम लोग बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर इक्वल ही नहीं है तो फिर कन्वर्स कैसे अप्लाई करें, कन्वर्स अप्लाई ही नहीं होगा। समझ में आया? तो दोनों भी कॉपी करो, थर्ड वाला आपको होमवर्क करना है। क्लियर? 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 इज पेंडिंग, राइट? रीड क्वेश्चन नंबर 2। रीड करना, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करना प्रॉपरली। ओके, इन ट्राइंगल PQR PM का वैल्यू दिया हुआ है और पूरा PQ दिया हुआ है, राइट? NR दिया है, पूरा PR दिया हुआ है, और हमको पता करने बोल रहा है स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ और नॉट, क्या NM ये RQ से पैरेलल है या नहीं। तो आप मुझे बताओ NM RQ से पैरेलल कब होगा, जब उसके जो रिमेनिंग साइड से आजू बाजू वाले साइड जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रपोर्शन में हो जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रपोर्शन, जब जो रिमेनिंग साइड्स है उसका अगर मैं रेशियो लूंगा PM अपॉन MQ, दैट शुड बी इक्वल टू PN अपॉन NR, बराबर है? ओके, तो मुझे MQ निकालना पड़ेगा ना, तो आप बताओ अगर PM 15 है तो MQ कितना होगा 15, ये पूरा 25 दिया हुआ है, ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा, बराबर ना? वैसे ये 8 है और पूरा 20 है तो PM कितना होगा 12, तो हमको निकालना है, राइट? तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वी विल कंसीडर एंटायर PQ, क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, एंटायर PQ। तो PQ डायग्राम से क्या नजर आ रहा है आपको, PM प्लस MQ, राइट ना? व्हाट इज PQ 25, PM is 15 plus, therefore MQ is equals to 25 minus 15, MQ is equals to how much, 10. So we got MQ का value as 10. Similarly we have to consider what, entire PR, PR is equals to PN plus NR. So what is PR 20, PN as it is, NR का value 8, therefore PN is equals to 20 minus 8, therefore PN is equal to how much, we got PN का value 12। अब हमको प्रूफ करना है ना कि PM अपॉन MQ PN अपॉन NR से इक्वल है या नहीं, तो वी कंसीडर फर्स्ट रेशियो PM अपॉन MQ। व्हाट इज PM 15, MQ 5 के टेबल में 5 3 एंड 5 2। सिमिलरली दूसरी साइड का रेशियो लेंगे हम लोग, बोलो PN अपॉन NR। व्हाट इज PN अपॉन, अगेन 4 3 एंड 4, तो इफ यू सी बोथ द रेशियो क्या नजर आ रहा है आपको, PM अपॉन MQ इज इक्वल्स टू, बराबर, दैट मीन्स दैट रिमेनिंग साइड्स दे आर इन proportion, so by which theorem, therefore by converse of basic proportionality, segment NM is parallel to side RQ या segment RQ, clear? copy करो। so इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपने क्वेश्चन रीड किया है तो आप देखो इस ट्राइंगल DEF के अंदर एक और एक छोटा सा ट्राइंगल बना के दिया है लोग ने, कौन सा है वो ट्राइंगल, PQ, बराबर?
तो आप दोनों ट्राइंगल के साइड्स को ऑब्जर्व करना। डीई किससे पैरेलल है? पीक्यू से पैरेलल। देखिए आपको ग्रीन कलर का सिंबल में एरो मार्क किया, सेम कलर, मतलब वो दो लाइन पैरेलल है। सिमिलरली कौन किससे पैरेलल है? क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ, बराबर। और हम लोग को क्या पैरेलल प्रूफ करने बोला है उसने? प्रूव करो कि जो पी आर जो है ना वो डीएफ से क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ये प्रूफ करने बोला हुआ, ठीक है। तो आप देखो दो पैर ऑफ लाइंस पैरेलल दी गई है और लास्ट में उसने एक पैर ऑफ लाइन क्या करने बोला है? उसने पैरेलल प्रूफ करने बोला हुआ। तो आप मुझे बताओ ट्राइंगल में अगर कोई भी लाइन पैरेलल है तो हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सिलेक्ट द ट्राइंगल फर्स्ट। क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग? ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे। तो विल सिलेक्ट विच ट्राइंगल फर्स्ट? जिसमें वो लाइन पैरेलल आ रही है, एक्स डी ई। दिखाई दे रहा है आपको ट्राइंगल एक्स डी ई? उस ट्राइंगल एक्स डी में दो लाइन पैरेलल आ रही है कि नहीं? बोलो। इन ट्राइंगल एक्स डी ई कौन किससे पैरेलल है? फर्स्ट ऑफ ऑल segment PQ is parallel to segment DE. Why they both are parallel to each other? Yes, it is given. हम लोग खुद से तो नहीं कह रहे, क्वेश्चन में बोला है कि भाई PQ जो है वो D से क्या है? अगर पैरेलल दी गई है तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। अप्लाई करो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। XP अपॉन PD is equals to, very good, बोलो। XP upon PD is equals to, mark this as equation number 1. Similarly we will select another triangle जहां पर दूसरा पैर ऑफ लाइन पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे? XEF। इन ट्राइंगल XEF उसमें कौन सी लाइन पैरेलल दी गई है बताओ? Segment QR is parallel to segment Y. Again it is given na. So again we will apply which theorem now? Basic proportionality. Apply करो। XQ upon QE is equals to, same reason na, basic proportionality theorem and equation number 2. Now if you look at equation number 1 and equation number 2, बराबर ध्यान से देखना क्या हो रहा है? XQ upon QV XP upon PD से भी इक्वल है और XR upon RF से भी इक्वल है। That means what? XP upon PD किससे इक्वल हो जाएगा? बराबर ना, नाइन्थ स्टैंडर्ड में ट्रांजिटिविटी पढ़े थे, याद है? अगर फर्स्ट सेगमेंट सेकंड सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट है, सेकंड सेगमेंट थर्ड सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेगमेंट क्या हो जाता है? थर्ड सेगमेंट से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। XQ अपॉन QV XP अपॉन PD से इक्वल है। सिमिलरली XQ अपॉन QV XR अपॉन RF से भी इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 XP अपॉन PD किससे इक्वल हो जाएगा? XR अपॉन RF। क्लियर है यहाँ तक? नाउ इफ यू लुक एट दिस टू रेशियो जो साइड्स प्रोपोर्शन में हुए, उसको जरा डायग्राम में जाके देखना। XP अपॉन PD, देखो XP अपॉन इज इक्वल्स टू XR अपॉन, तो जो दो लाइन पैरेलल प्रूफ करने बोला हुआ है उसके रिमेनिंग दो साइड्स प्रोपोर्शन में हुए कि नहीं? हुए कि नहीं हुए? कौन सी लाइन पैरेलल प्रूफ करने बोल रहे हो हमको? PR एंड DF। तो PR के दो रिमेनिंग साइड कौन से है दोनों तरफ? ये है XD है और XF है। तो देखो वो प्रोपोर्शन में हुए। XP अपॉन PD इज इक्वल्स टू XR अपॉन, तो दिस टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी सेगमेंट PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF। इज इट क्लियर? करना क्या है आपको? जो बॉक्सेस दिए गए वो आपको बॉक्सेस फिल करना है, ठीक है। सॉल्यूशन गो थ्रू करके फिल करो। नंबर 11 में क्या बोल रहे हैं हमको? सब नंबर 11 में बोल रहा है इन ट्राइंगल ABC, इस ABC ट्राइंगल में
ये जो BD है, सेगमेंट BD, इट्स अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। बोला है कि नहीं इस तरह से? पहला एक और एक बाइसेक्टर है, कौन? सेगमेंट CE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AC। ये दो इंपॉर्टेंट गिवन है, दो बाइसेक्टर दिए हुए। पहला बाइसेक्टर BD किसका बाइसेक्टर है? एंगल ABC का। CE किसका बाइसेक्टर है? एंगल ACB का बाइसेक्टर है, बराबर। उसने एक और एक इंपॉर्टेंट गिवन दिया हुआ है, AB और AC आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है। द साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC। देन प्रूफ क्या करना है हमको? ED शुड बी पैरेलल टू BC। ED जो है वो BC से क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। जो रेड कलर का जो मैंने मार्क किया हुआ है, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना। सबसे पहला, जब भी कोई चीज प्रूफ करने के वास्ते आपको बोला जा रहा है तो आप गिवन टू प्रूव, या तो कंस्ट्रक्शन अगर है तो कंस्ट्रक्शन भी और प्रूफ, इसको इसी फॉर्मेट में लिखोगे। आप लोग क्या करते हो, आपको हैबिट रहती है सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चन करने की, तो आप क्या करते हो, प्रूफ वाले क्वेश्चन को भी डायरेक्टली खाली प्रूफ लिख के शुरू हो जाते हो, मार्क्स कट जाएगा अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहला गिवन लिखेंगे। क्या है गिवन बताओ आप? गिवन के अंदर कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, जो भी पार्ट आपको गिवन लग रहा है उसको उठा के इसका लिखना है। इन ट्राइंगल ABC, बोलिए, सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC, ऑल्सो सेगमेंट CE बाइसेक्ट एंगल ACB, एंड लास्ट सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। ये तीन चीज गिवन है, बराबर। तो प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको? सेगमेंट ED इज पैरेलल टू साइड BC, इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो आप मुझे बताओ, ये जो पैरेलल कब हो गए? जब इसके जो रिमेनिंग जो आजू बाजू वाली साइड से वो क्या हो जाएगी? ओरली प्रोपोर्शन में करके देखो क्या होएगा, है ना। मतलब अपना अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि AD अपॉन DC अगर AE अपॉन EB से इक्वल हो जा रहा है, सो बाय कन्वर्स ऑफ BPD वो AD जो है वो BC से क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, बराबर ना। तो डायरेक्टली हमको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है, हमको डायरेक्टली प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, तो जब भी प्रूफ करना होता है ना, तो 90% हेल्प हमको गिवन से ही मिलती है, 10% थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखो, आप तीन गिवन है, दो बाइसेक्टर है और एक कॉन्ग्रुएंट मेंशन किया हुआ है। तो आप मुझे बताओ, जब भी क्वेश्चन में बाइसेक्टर गया हुआ है तो हम लोग कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? एंगल बाइसेक्टर, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर 2 बार बाइसेक्टर के बारे में बोला गया है, तो हम लोग कितनी बार थ्योरम अप्लाई करेंगे बाइसेक्टर का? 2 बार। बोलो, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC, क्योंकि वो गिवन है। अच्छा, देयरफॉर बाय विच थ्योरम? जब भी आपको ये थ्योरम अप्लाई करना है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप ट्राइंगल में एंट्री करके बताओगे कि बाइसेक्टर कौन गया हुआ है, कौन सा बाइसेक्टर है उसके अंदर, कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके बाद थ्योरम अप्लाई करोगे। जैसे कि BPD अप्लाई करने से पहले आप बताओगे कौन सी लाइन किससे पैरेलल है, उसके बाद अप्लाई करोगे BPD। जैसे कि हम लोग 9th स्टैंडर्ड के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे थे, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं? ट्राइंगल में एंट्री करके कौन सा एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा, तभी तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। तो एक फॉर्मेट होना बहुत जरूरी है, ताकि जब एग्जाम में पेपर चेक करें तो मालूम पड़ना चाहिए कि भाई इसको पता है कि ये थ्योरम कब अप्लाई करना है और किस तरीके से लिखना है। देखो, आपका पेपर रिटन फॉर्मेट में होगा, ओरल फॉर्मेट में आपका पेपर नहीं है ना। तो वो रिटन किस तरह से लिखना है वो फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छी तरीके से लिख पाओगे। क्लियर है?
तो ट्राइंगल में एंट्री करके एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करना है, तो आप मुझे बताओ कैसे अप्लाई होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? कैसे बताया था मैंने आपको? ये बाइसेक्टर जिस साइड पे आके रुकेगा उस साइड को पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। करो डिवाइड। AD अपॉन इज इक्वल्स टू AE। हाउ इट विल बी AE? हम लोग तो बड़े ट्राइंगल ABC में है। जब AD अपॉन DC हो जाता है, हम लोग ये वाले ट्राइंगल में, हम लोग तो ABC में है। हम लोग ट्राइंगल में कौन से ट्राइंगल में एंट्री किए? ABC में। ABC में आप खुद देखो ये बाइसेक्टर गया हुआ है, तो जब आपने बोल दिया AD अपॉन DC, तो आपके दो रिमेनिंग साइड्स कौन से बचे? तो आप बीच में AE क्यों ले रहे हो? है क्या नहीं? क्या होगा बोलो? AB अपॉन, समझ में आया? उसी तरीके से आप सेकेंड टाइम एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करो। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट CE बाइसेक्ट एंगल ACB, therefore बाय एंगल बाइसेक्टर। अब अप्लाई करो। ये बाइसेक्टर यहां के रुक गया, बोलो AD AC अपॉन BC। तो D पॉइंट आप इग्नोर करोगे, बराबर? बोलो this is equation number 1 and this is equation number 2। क्लियर है? तो ये दोनों गिवन मैंने अप्लाई कर दिया थ्योरम से। एक और एक गिवन है, उसको भी लिख लेता हूं। बोलो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट। वो इस गिवन से क्या चाहता है अपने को कि आप क्या करो? रिलेट करो जो हम लोगों ने BPD थ्योरम प्रूफ किया था। उन्होंने वहां पर भी दो इक्वेशन बनाए थे, उसके बाद तीसरा इक्वेशन बना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। वो दोनों भी ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे थे, तो उनका एरिया इक्वल हुआ था। उसके बाद क्या किए थे हम लोगों ने? हम लोग इक्वेशन 1 में गए थे। इक्वेशन 1 में एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC के बदले में क्या लिखा था? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC लिखा था। लिखा था कि नहीं? तो वैसे ही करना है अपने को। कहां जाएंगे अभी हम लोग? बैक टू इक्वेशन नंबर 1, जहां पर AB है उसके बदले में क्या लिखेंगे? AC। समझ में आ रहा है? बोलो इक्वेशन 1 becomes, बोलो AD अपॉन DC is equals to, instead of AB, mark this as equation number। Now look at equation number 2 and 3। इक्वेशन 2 और 3 को देखो, राइट साइड इक्वल है तो उनके लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे? Therefore from 2 and 3 बोलो AE अपॉन EB, है ना? AE अपॉन EB दिस शुड बी इक्वल्स टू, और स्टार्टिंग में अपने एम यही बनाए थे, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू, साइड्स क्या हो गए? प्रोपोर्शन में हो गए।